नमस्कार साथियों। इन दिनों मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को लेके। और इस अधिनियम में हमने विविध परिभाषाओं का अध्ययन किया था, जिसमें उद्योग क्या है, औद्योगिक विवाद क्या है, ले ऑफ क्या है, ले ऑफ, तालाबंदी और जो उपक्रमबंदी, तालाबंदी और हड़ताल, इनके परिप्रेक्ष्य को हमने समझने की कोशिश की थी। तालाबंदी और छंटनी के अंदर क्या अंतर रहते हैं, क्या इनके कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा एक प्रकाश डालने का प्रयास किया। उसके बाद रिट्रेंचमेंट को लेके बातचीत करने लग रहे थे कि भाई रिट्रेंचमेंट क्या रहता है और रिट्रेंचमेंट के जो क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ हड़ताल को लेके कि स्ट्राइक, कि आप हड़ताल किसको कहेंगे। देखिए, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, यदि उसकी परिभाषा के ऊपर जाएं और उसका विस्तार से उसको देखें या उसका एनालिसिस करें, तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हड़ताल से अभिप्राय किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के समूह के द्वारा, यानी कि उद्योग होना चाहिए, इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर कोई भी उपक्रम आना चाहिए, उसमें नियोजित व्यक्तियों के समूह के द्वारा 3 चीज़ें हैं। उस कार्य को जिसके लिए उन्हें नियोजित किया गया है। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हड़ताल से अभिप्राय किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के समूह के द्वारा उस कार्य को जिसके लिए उन्हें नियोजित किया गया है। इस कार्य के संदर्भ में अब 3 चीज़ें होंगी: सामूहिक आचरण द्वारा रोक देना, अथवा सामूहिक इनकार करना, या समान समझदारी के अंतर्गत मना कर देना है। यानी कि हड़ताल से अभिप्राय ये है कि उद्योग में नियोजित जो व्यक्तियों का एक समूह है वो करता है। उद्योग की परिभाषा में आना चाहिए उपक्रम को इंडस्ट्री में। और मना किस काम को करता है? जिस काम को करने के लिए उन्हें नियोजित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को किसी असेंबली लाइन के ऊपर एक पार्ट रखने के लिए मना किया गया है, दूसरा सप्लाई लाइन के अंदर है, तीसरा सिक्योरिटी के अंदर है, चौथा जो बाहर से कोई सामान आ रहा है उसकी एंट्री करने लग रहा है। तो ये सब लोग अपने अपने जो कंसर्न जो काम है उनको करने से क्या करते हैं, या तो मना कर देते हैं सामूहिक रूप से, या उस काम को सामूहिक आचरण के द्वारा रोक देते हैं। तो जो हड़ताल का जो मुख्य जो सार जो तत्व है वो ये है कि इसमें समान सामूहिक साझेदारी होनी चाहिए, कि मेरा और किसी दूसरे व्यक्ति का समान मंतव्य होना चाहिए। और मंतव्य किस बात का कि जो कार्य हमें असाइन किया गया है हम उस काम को नहीं करेंगे, इस चीज़ का। तो जो स्थिति ये है कि हड़ताल का जो आधारभूत जो तत्व है वो ये है कि सामूहिक आचरण, मंत्रणा या समान समझदारी। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हड़ताल में कितने व्यक्ति भाग लेते हैं या वो किस प्रकार से की जाती है। महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो श्रमिकों का समूह है उसमें अपना उनका आचरण कैसा है, उनकी समान उनकी समझ क्या है। वस्तुतः जो हड़ताल है ये एक प्रकार का आर्थिक दबाव है जो कि एक नियोजक के ऊपर उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति डालने का प्रयास करते हैं। हड़ताल प्रारंभ करने के लिए अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें निकल के आई कि हड़ताल प्रारंभ करने के लिए मूलतः कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान होना आवश्यक है, और ऐसे प्रतिष्ठान में एक नियोजक होगा या फिर एक नियोजकों का समूह होगा, ग्रुप भी हो सकता है एम्प्लॉयर्स का, जिनके अधीन लोग काम करते हैं। बंद कौन करता है? कर्मचारियों का एक समूह काम करना बंद करता है या काम करने से इनकार करता है। ये इसका दूसरा एलिमेंट है। और तीसरा एलिमेंट ये है काम का
काम को बंद कर देना या काम से इनकार करना, इसका उद्देश्य है कि अपनी जो डिमांड है, जो अपनी मांग है, उनको एम्प्लॉयर, उनको जो नियोजक है वो स्वीकार करे। तो हड़ताल एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी नियोजक के ऊपर आर्थिक दबाव डाला जाता है उसके द्वारा, नियोजित व्यक्तियों के समूह के द्वारा। और इसमें जो सामूहिकता है वो इसका सेंस है कि सामूहिक आचरण था या नहीं था, सामूहिक इनकार था या नहीं था, समान समझदारी थी या नहीं थी। अगर तीनों चीजें हैं तो हाँ, फिर वो एक्टिविटी हड़ताल है। तो अतः हड़ताल से अभिप्राय किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के समूह के द्वारा उस काम को जिसके लिए उन्हें नियोजित किया गया है उसको सामूहिक आचरण के द्वारा रोक देना या सामूहिक इनकार करना या समान साझेदारी के अंतर्गत मना कर देना है। अतः सामूहिकता इसका असेंस है। हड़ताल का जो प्रतिपक्ष है वो तालाबंदी होता है, जैसा कि मैंने पहले भी किया था। हड़ताल कौन करेगा? एम्प्लॉय करेंगे। तालाबंदी कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। हड़ताल का जो प्रतिपक्ष है वो हमेशा तालाबंदी होता है। हड़ताल किसके हाथ में अस्त्र है? कर्मचारियों के हाथ में। तालाबंदी किसके हाथ में अस्त्र है? नियोजक के हाथ में। नियोजक अपनी मांगे मनवाने के लिए क्या करता है? लॉकआउट करता है। कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए सामान्यतः क्या करते हैं? हड़ताल करते हैं। अतः हड़ताल करना कहीं अपेक्षाकृत एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे व्यक्तियों की सामूहिकता होती है। लेकिन जो लॉकआउट है वो एक व्यक्ति यानी एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। वो निर्णय लेता है कि क्या मेरे को अपना उद्योग अभी चलाना है या फिर इसको अस्थायी रूप से बंद कर देना है। ध्यान रहे, लॉकआउट कैसी स्थिति है? अस्थायी स्थिति है। ये स्थायी स्थिति नहीं है, अस्थायी स्थिति है। स्थायी स्थिति क्या है? उद्योग बंदी। एम्प्लॉय के संदर्भ में स्थायी स्थिति क्या है? रिट्रेंचमेंट, छटनी, जैसा कि मैंने आपसे पहले निवेदन किया था। अब ये हड़ताल कई तरह की होती है, इसके आपने अलग अलग रूप देखे होंगे। चाहे फिर वो भूख हड़ताल भी आपने देखी होगी, सांकेतिक भी देखी होंगी, टूल डाउन या फैन डाउन भी देखा होगा, या गो स्लो भी देखा होगा, या जो एक नया कॉन्सेप्ट है तेजी से काम करो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे कि जो फिनिश्ड गुड है वो रुक जाए। मतलब अलग अलग इसके जो रूप हैं। इसके संदर्भ के अंदर हड़ताल के लिए उच्च न्यायालयों का, माननीय उच्चतम न्यायालय के अलग अलग कई बार निर्णय आए हैं, दृष्टिकोण आए हैं, जिन्होंने जो हड़ताल के संदर्भ के अंदर है उस स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया। जैसे नो वर्क नो पे और ये सब जो चीज़ें जो इंट्रोड्यूस हुई, इसके संदर्भ के अंदर भी मैं आपसे बात करूंगा अगले वीडियो।